ये मूवी ऐसे ठरकी आदमी की है जो अपनी अंदर की आग को बुझाने के लिए अपनी मरी हुई पत्नी जैसी एक रोबोट को बनवाता है और दिन रात उस रोबोट लड़की के साथ अपने अरमान को पलंग तोड़कर शांत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी को देखते हैं जो रोबोटिक वाइफ बनाती थी, और जो लोग भी इन रोबोटिक वाइफ को खरीदता है ये उनके वो सारे काम करती है जो वो इनसे करवाना चाहते थे, जैसे कि खाना बनाना या रात को बिस्तर गर्म करना। और अगर कोई इंसान इनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरी डलवाना चाहे तो ये उसी की वाइफ की तरह बिहेव करने लगेगी। यही वजह है कि आज हजारों लोग इन रोबोटिक वाइफ का यूज कर रहे थे। ये रोबोटिक वाइफ इतनी असली लगती थी कि कुछ लोगों का मानना था कि इन एंड्रॉयड वाइफ को आम लोगों जैसे अधिकार मिलना चाहिए। वही कुछ ऐसी कंपनी भी थी जो इन रोबोटिक लड़कियों को किडनैप करके उन्हें डीप्रोग्राम करके इन्हें आजाद कर दिया करती थी, जिसमें एम कंपनी का नाम अगवा कंपनी था। इसीलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट को अप्रोच किया हुआ था ताकि वो किडनैप हुई रोबोटिक वाइफ को वापस कंपनी में ला सके। इन्हीं एजेंट में से विलियम नाम का एजेंट भी था जो किडनैप हुई रोबोटिक गर्ल्स को वापस लाने में कामयाब हुआ था। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी का मैनेजर विलियम से खुश होकर उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है ना, तो तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ जैसी ही एक एंड्रॉयड वाइफ बनाई है जिसमें हमने तुम्हारी मरी हुई वाइफ की सारी मेमोरी भी डाली है, जिससे तुम्हें तुम्हारी वाइफ की कमी महसूस नहीं होगी। आपको बता दे कि विलियम की पत्नी का नाम मेरिडिथ था, इसीलिए इस रोबोटिक वाइफ का नाम भी मेरिडिथ ही रखा गया था। अब विलियम उस रोबोट को लेकर अपने घर आता है और अपनी मरी हुई पत्नी के कपड़े पहनाकर उसे एक्टिवेट कर देता है। अब मेरिडिथ एकदम फ्रेश थी, इसलिए शुरुआत में उसका बर्ताव थोड़ा अजीब था, तो विलियम मेरिडिथ को चलना और सांस लेना सिखाता है। विलियम को लगता है कि वक्त के साथ साथ मेरिडिथ सब कुछ सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करेगी। इसके बाद जब रात होती है तो विलियम मेरिडिथ को अपने रूम में ले जाता है और उसके अंदर की घपाघप वाली सारी सेटिंग्स को ऑन कर देता है। अब कुछ ऑन हो जाने के बाद मेरिडिथ असली वाइफ की तरह विलियम को खुश करने लगती है। सब कुछ हो जाने के बाद मेरिडिथ की बैटरी लॉ हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में आती है, जहाँ उसे खिड़की के बाहर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। लेकिन मेरिडिथ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद को चार्ज करने लगती है। अगली सुबह मेरिडिथ विलियम के लिए नाश्ता तैयार करती है और वो विलियम से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, तो विलियम मेरी को बताता है कि वो एक एजेंट है और लोगों की सुरक्षा करता है। इसके बाद विलियम मेरी को बाएं बोलकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। विलियम के चले जाने के बाद मेरी घर पर मरी हुई मेरिडिथ के पुराने कपड़े और उसके मेकअप को इस्तेमाल करती है, जो कि मेरी के लिए बिल्कुल अजीब था। दूसरी तरफ विलियम ऑफिस पहुंचकर अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉयड गर्ल्स की किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था, जहां काफी मेहनत के बाद वो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो गए थे जहां किडनैप की गई हुई रोबोटिक वाइफ को रखा हुआ था। इसलिए कंपनी का मैनेजर विलियम को वहां जाकर उन एंड्रॉयड गर्ल्स को छुड़वा कर लाने का ऑर्डर देता है। जब विलियम उस जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि एक एंड्रॉयड वाइफ वहां से भाग रही थी और उसके गले पर करंट वाली कॉलर भी लगी हुई थी। इसलिए विलियम उसे करंट का शॉक देकर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि अंदर कितने लोग हैं, तो वो एंड्रॉयड वाइफ भी सब कुछ बता देती है, जिससे विलियम उसको आजाद कर देता है। फिर विलियम जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे लेब के अंदर एक और एंड्रॉयड वाइफ नजर आती है। विलियम उसको आजाद करने ही वाला था कि तभी वहाँ एक गुंडा एंड्रॉयड वाइफ के ऊपर गन पॉइंट करके आ जाता है। ये वही था जिसने इन एंड्रॉयड वाइफ को किडनैप किया था। विलियम उस आदमी को एंड्रॉयड वाइफ को छोड़ने की बोलता है, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता, जिससे गुस्सा होकर विलियम उस आदमी की वही शूट करके मार डालता है। अगले सीन में हम मेरी को देखते हैं जो खुद को चार्ज कर रही थी, तो अचानक उसका ड्रीम मोड ऑन हो गया था, जिससे मेरी सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात पप्पू बेरोजगार से होती है, जो मैरी के कहने पर उसे कोई सा भी सपना दिखाने में सक्षम था। पप्पू बेरोजगार सबसे पहले मैरी को उसकी बर्थडे पार्टी को दिखाता है, जहां विलियम मेरिडिथ का वेलकम करने आता है। तभी उनके पास एक एंड्रॉयड लेडी आकर मैरी को अपने साथ डांस करने को कहती है। थोड़ी देर डांस करने के बाद वो एंड्रॉयड लेडी मेरिडिथ को एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेज देती है। मेरिडिथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो मास्क मैन मेरिडिथ को एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है कि इससे तुम्हें सब कुछ जल्दी ही याद आ जाएगा। ये कहकर वो मास्क मैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विलियम उन सभी एंड्रॉयड लेडी को सही सलामत वापस कंपनी में लेकर आ जाता है, जहां वापस से इन एंड्रॉयड लेडी को रिप्रोग्राम करके इनके हस्बैंड के पास भेजा जाना था। उधर मैरी अकेले होने की वजह से सुबह सुबह वापस से वो अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है और पप्पू बेरोजगार से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है जो उसे बर्थडे पार्टी में मिला था। लेकिन पप्पू उस मास्क मैन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो मैरी उसे अपने कामों की लिस्ट बनाने की बोलती है जो मेरिडिथ किया करती थी। पप्पू बेरोजगार उसे कामों की लिस्ट बनाकर दे देता है। मैरी उस लिस्ट में सिलाई का काम न देखकर हैरान थी, क्योंकि सुबह से उसका सिलाई करने का मन कर रहा था। इसलिए वो पप्पू बेरोजगार से कहकर अपने सिस्टम में सिलाई वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेती है। इसके बाद मैरी वापस जागकर सिलाई करने लगती है, जहां वो उस मास्क मैन के दिए हुए रेड बर्ड को बनाने लगी थी। सिलाई का काम खत्म करने के बाद वो साइकिलिंग करने के लिए बाहर घूमने जाती है, जहां अचानक उसके सामने यूजी नाम की लेडी आ जाती है, जिससे मैरी एक खोपचे में घिर गई थी।
यूजी मैरी को बताती है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए तुम्हें जल्दी ही सब कुछ याद करना होगा। ये कहकर यूजी वहाँ से चली गई थी, लेकिन मैरी को कुछ भी समझ नहीं आया था कि यूजी किस बारे में बात कर रही थी। मैरी घर आने के बाद विलियम को सारी बात बता देती है कि उसे एक लड़की मिली थी जिसने उसे ऐसा कहा। विलियम मैरी को साफ करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें ऐसी औरतों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एंड्रॉयड वाइफ से नफरत करती है। ऐसा इसलिए कि उन्हें लगता है कि एंड्रॉयड वाइफ उनसे उनके पतियों को दूर कर रही है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद मैरी उस तालाब के पास घूमने के लिए जाती है जो विलियम की असली वाइफ की मनपसंद जगह थी। वहाँ जाने के बाद मेरी इतनी ज्यादा अच्छा फील कर रही थी कि पहली बार वो खुद को असली मेरिडिथ महसूस कर रही थी। आगे मेरिडिथ अपने हाथों से बनाए हुए उस रेड बर्ड वाले तकिए को विलियम को दिखाती है। विलियम उस तकिए को देखकर मैरी की तारीफ करता है, लेकिन विलियम के अंदाज को देखकर लग नहीं रहा था कि ये तकिया उसको पसंद आया होगा। तभी विलियम मैरी को याद दिलाता है कि जब हम पहली बार पार्क में मिले थे तब तुम वहाँ बेंच पर बैठी हुई बुक पढ़ रही थी। ये सुनकर मैरी अपनी मेमोरी में उस पार्ट को देखती है, लेकिन वो उस आदमी का फेस नहीं देख पाती जो उससे मिलने आया था। वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद को चार्ज करने के लिए रूम में चली जाती है, जहाँ उसे रियल मेरिडिथ की लिखी हुई बुक मिलती है, जिसको मैरी पढ़ने लगती है। उस बुक में अपने प्यार को पाने के बारे में लिखा था, जिससे मैरी खुद को ही मेरिडिथ समझकर अपने हाथ से खुद को गीला करने लगती है। लेकिन तभी उसका सिस्टम बंद हो जाता है। ये जानने के लिए मेरी वापस से अपने ड्रीम मोड में चली गई थी। मैरी के ड्रीम मोड में जाते ही पप्पू बेरोजगार देखता है कि मैरी की कुछ फाइल ब्लॉक हो रखी थी, इसलिए वो मैरी को रैंडमली उसकी कुछ यादों की लिस्ट दिखाता है, जिसमें मैरी रैंडम याद को सेलेक्ट करके उस जगह पर चली जाती है जहाँ मेरिडिथ खुद को गार्डन में बैठा हुआ पाती है। उस जगह मैरी विलियम की जगह उस मास्क मैन को देखती है जो उसे पहले भी ड्रीम मोड में मिला था। वो मास्क मैन मेरिडिथ को पकड़कर कहता है कि याद करो, हमारी प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई थी। मास्क मैन के पकड़ने की वजह से मेरिडिथ काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए वो अपने ड्रीम मोड से बाहर आ गई थी, जहां उसे अपने पास विलियम बैठा हुआ मिलता है। घबराई हुई मैरी जल्दी से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। तभी विलियम मेरिडिथ ने जो तकिया बनाया था उसकी बाहर कचरे में फेंक आता है और मैरी के पास जाकर सो जाता है। विलियम के सो जाने के बाद मैरी रियल मेरिडिथ की लिखी हुई डायरी पढ़ने लगती है और साथ ही वो पुरानी मेरिडिथ की कुछ पुरानी वीडियो भी देखती है, जिसने में वो खुद को अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक टेंट में देखती है। अगले दिन विलियम को एक और एंड्रॉयड लेडी को लाने का टास्क दिया जाता है, जिसको लेने के लिए विलियम जल्दी से उस एंड्रॉयड लेडी के पास जाकर उसको अपने साथ चलने की बोलता है, लेकिन वो लेडी मना कर देती है कि मैं वो एंड्रॉयड में नहीं हूँ जिसको तुम लेने आए हो। विलियम को लगता है कि शायद इस एंड्रॉयड को डिप्रोग्राम किया गया होगा, इसलिए उसे वो वापस कंपनी में चलने की बोलता है। बट वो एंड्रॉयड लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। ये कहकर वो लेडी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ मेरिडिथ के घर यूजी छुपकर से आ गई थी और वो मैरी को बताती है कि मास्क मैन तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। वो मेरिडिथ को ये भी बताती है कि विलियम ने तुमसे अगवा कंपनी के बारे में झूठ बोला है, क्योंकि अगवा कंपनी एंड्रॉयड रोबोट को छुड़वा कर आजाद करती है। यूजी को पता था कि मैरी उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि केनी तुमसे मिलना चाहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उधर विलियम उस मारी हुई यानी कि टूटी हुई रोबोट को वापस कंपनी में लेकर आता है, जहाँ विलियम देखता है कि वाइफ लाइक कंपनी अब एंड्रॉयड बच्चों को भी बना रही है, जो कि कभी भी बड़े नहीं होंगे। इसके बाद विलियम सीधे जाकर कंपनी के मैनेजर से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर इस रोबोट ने खुद की जान क्यों ली, इस तो और भी रोबोट अपनी जान दे सकते हैं। तो मैनेजर विलियम को समझा देता है कि शायद उस रोबोट की डिप्रोग्राम करने की वजह से उसने अपनी जान दी होगी, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मैरी रियल मेरिडिथ की डायरी पढ़ रही थी, जिसमें वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। फिर रात को जब विलियम घर आता है तो देखता है कि मैरी वापस से रेड बर्ड वाले तकिए को बना रही थी। ये देखकर विलियम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैरी यूजी की सारी बातें विलियम को बता देती है और उसको यूजी द्वारा छोड़ा गया मैसेज भी दिखाती है। यूजी का मैसेज देखकर विलियम की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो मदद के लिए अपने पार्टनर जैक को कॉल करके बताता है कि मैंने मेरिडिथ को केनी से बचाने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन उन्होंने मेरिडिथ के सपनों को हैक कर लिया और जब भी मेरिडिथ अपने ड्रीम मोड में जाती है, केनी उसके सपनों में जाकर उससे मिलता है। विलियम जैक को बताता है कि हमें केनी को पकड़ने के लिए मेरिडिथ के सपनों में जाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैक ही विलियम को मेरिडिथ के ड्रीम में भेज सकता था। इसके बाद विलियम मैरी को लेकर सीधे जैक के पास जाता है, जहाँ जैक अपनी नॉलेज से मैरी को ड्रीम मोड में भेज देता है, जहाँ पप्पू बेरोजगार मैरी के जाने के लिए कद्दू वाली थीम को चुनकर वहाँ भेज देता है, जहाँ मेरिडिथ खुद को एक भूतिया घर में पाती है, जहाँ हर तरफ डर का माहौल था। मैरी जब घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ वो मास्क मैन भी नजर आता है। ये सब बाहर विलियम और जैक भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे, जहाँ इनको
को पता चलता है कि वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि केनी ही था। केनी मेरिडिथ को एक एड्रेस देता है और अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। मैरी सपनों से जागने के बाद विलियम से केनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसको बुरा सोना कहकर भूलने की कहता है और केनी के दिए हुए एड्रेस पर उसको पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन विलियम को वहाँ पर केनी नहीं मिलता, वहाँ बस पुतले रखे हुए थे। इससे विलियम को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि कहीं वो घर न चला गया हो। इसलिए विलियम जल्दी से भागकर घर पहुँचता है। कहाँ मैरी एकदम ठीक थी। मेरिडिथ विलियम से केनी के बारे में पूछती है तो विलियम बताता है कि केनी अगवा कंपनी के लिए काम करता था। फिर विलियम जैक को कॉल करके बताता है कि केनी ने मेरिडिथ को हैक कर रखा है, इसलिए उसको हमारी सारी बातें पहले ही पता चल जाती है। विलियम जैक को बताता है कि मैं केनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम मुझे मेरिडिथ के सपनों में भेजना। तो जैक भी इसके लिए मान गया था। फिर जैक विलियम को मेरिडिथ के ड्रीम मोड से कनेक्ट करता है। विलियम मैरी से कहता है कि जब तुम्हारी बैटरी 10% रह जाए तब तुम जाग जाना, क्योंकि तुम्हारे जागते ही मैं भी जाग जाऊंगा। अब ड्रीम मोड में जाने के बाद मैरी खुद को एक जंगल में पाती है जहाँ केनी पहले से था। तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है और मेरिडिथ को वहाँ से कई दूर भागने की कहता है, जिससे मेरिडिथ भागते हुए एक पार्टी में जा पहुँचती है। इधर विलियम केनी को बुरी तरह से मारने लगता है। ये दोनों भी लड़ते हुए उसी बर्थडे पार्टी में पहुँच गए थे। केनी मेरिडिथ को देखकर उसकी सब कुछ याद करने की बोलता है और कहता है कि एक दिन तुम्हारी याददाश्त जरूर वापस आएगी। ये सुनकर विलियम केनी को मारने ही वाला था कि तभी मैरी ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है, जिससे विलियम भी सपने से बाहर आ गया था। इससे विलियम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो केनी को मारने ही वाला था। विलियम से ज्यादा गुस्सा जैक को आ रहा था क्योंकि विलियम ने कहा था कि वो बस केनी से बात करेगा ना कि उसको मारेगा। गुस्से में जैक विलियम को छोड़कर चला जाता है। अब रात को विलियम मैरी से कहता ही कि हमें तुम्हारी मेमोरी को रीसेट करना होगा ताकि तुम सही से काम कर सको। अगले दिन विलियम मैरी को रीसेट करने के लिए वाइफ लाइक कंपनी में भेज देता है, जहाँ कई सारी रोबोट भी थी। वो सभी मेरिडिथ का वेलकम करती है, जहाँ 2 और लेडी रोबोट थी जो मेरिडिथ को बताती है कि वो किस तरह से खुद की मेमोरी को रीसेट होने से बचा सकती है। वो अपनी मेमोरी को एक दूसरे से शेयर करके बचा लेती है ताकि वो वाइफ लाइक कंपनी को बंद करवा सके। इसके बाद सभी एंड्रॉइड रोबोट लेटकर अपना डाटा एक दूसरे को शेयर करने लगती है। मेरिडिथ अपने ड्रीम मोड में जाकर पप्पू बेरोजगार से कहती है कि वो उसकी मेमोरी को एक फाइल में सेव कर दे ताकि वो रीसेट होने के बाद अपनी मेमोरी को वापस रिकवर कर सके। जिसके बाद यूजी एक पेन ड्राइव को लेकर जैक की गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसको जैक से देने की बोलती है। इधर मेरिडिथ के रीसेट हो जाने के बाद विलियम उसे वापस से घर लेकर आता है, जहां मेरिडिथ को सब कुछ याद तो था लेकिन वो इसे बिहेव कर रही थी जैसे वो नई नई दुल्हन बनकर आई हो। विलियम पहले की तरह मेरिडिथ को चलना सिखाता है। तभी जैक एक फाइल के साथ विलियम के घर आता है। जैक को देखकर विलियम मेरिडिथ को अंदर रूम में भेज देता है। जैक विलियम को बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरिडिथ कभी तुम्हारी थी ही नहीं और उसके बॉयफ्रेंड केनी को भी तुमने ही मारा था, इसीलिए वो आज तक केनी को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो बस मेरिडिथ की यादों में ही था। जैक केनी को मारने के जुर्म में विलियम को पकड़ने वाला था। तभी विलियम जैक को शूट करके मार डालता है। ये सब मेरिडिथ भी देख और सुन रही थी। वो विलियम से कहती है कि मैं पहले से सब कुछ जानती थी और अब मैं पहली बार तुम्हारे घर आई थी जब से तुम मुझे पाने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। मेरिडिथ केनी के साथ थी, इसलिए तुमने उसको पाने के लिए बेचारे केनी को जान से मार दिया। मैंने डायरी में और वीडियो में भी केनी को ही देखा था। विलियम रियल मेरिडिथ को जबरदस्ती अपने घर लेकर आया और उसको अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन मेरिडिथ विलियम से नफरत करती थी, इसीलिए विलियम ने रेड बर्ड वाले तकिए से मेरिडिथ को मार दिया था। इसी वजह से विलियम ने उस तकिए को कचरे में फेंका था। विलियम ने जब मेरिडिथ का एंड्रॉइड बनवाया तो उसने उसकी यादों में बस वही मेमोरी डाली जो उसे पसंद थी। मेरिडिथ की बातें सुनकर विलियम की फटकर हाथ में आ चुकी थी और सोचता है कि ये सब मेरिडिथ को कैसे पता चला होगा। फिर भी विलियम मेरिडिथ से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी लाइफ देना चाहता था जहां तुम ना कभी बूढ़ी होगी ना ही बीमार पड़ोगी। लेकिन मेरिडिथ पर इन सब का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो बस केनी की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो फुल जोश में विलियम पर अटैक कर देती है और बुरी तरह से उसकी पिटाई करके उसी रेड बर्ड वाले तकिए से उसको मार डालती है। इसके बाद मेरिडिथ पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी और उसका बदला भी पूरा हो चुका था। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वाइफ लाइक कंपनी ने विलियम जैसा ही एक रोबोट बना लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।